नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन जो है वो है परसेंटेज से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपने पिछले वीडियो देखी हुई है तो आप कहेंगे सर ये वाला क्वेश्चन तो हमने करा हुआ है, ये तो हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल कर देंगे, लेकिन क्या इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर देंगे क्या, जब फ्रैक्शन आपको इस तरह से मिक्स दे रखी हो, इस तरह से हो, 16 2/3 हो या 16.66 हो, इस तरह से जब फ्रैक्शन दी हुई है तो थोड़ा सा इस तरीके से करना क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे एक थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट मेथड। आज की क्लास में हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंक्रीज के बारे में। कल जो क्लास आएगी उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग या दोनों डिक्रीजिंग के क्वेश्चन को आप किस तरह से कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन आज पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से कंसेप्ट समझ लो। तो देखते हैं आपको कितना याद है। पहले हम इस पर अप्लाई करेंगे, देन मैं आपको उस पर समझाऊंगा और फिर वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है। देखो भाई, एक बात सुनो, जरा ध्यान से समझना। जो हमने मेथड फर्स्ट किया था, इससे पहले जो हमने क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, 20% नहीं देखे तो ज़रा जाके अच्छे से देख लेना। 25% देन प्लस दोनों इंक्रीज थे तो पॉजिटिव में लिख रहा था, इंटू 25% बाई में 100%। 25 से कटा 4 पे, 4 से कटा 5 पे, ये आ गया 5% और ये टोटल हो गया 50%। अब ज़रा ध्यान से सुनना। मेथड नंबर 2, ये था मेथड नंबर 1, ठीक है। ये है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 इस तरह के जब फ्रैक्शन आपकी नॉर्मल हो, इस तरह से कोई पॉइंट्स वगैरह में नहीं है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है तब आप ये वाला मेथड अप्लाई कर दो, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक मेथड और है। ये वाला मेथड जनरली हम जो अप्लाई करते हैं वो किस तरह के फ्रैक्शन में करते हैं, जहाँ आपको फ्रैक्शन मिक्स्ड में हो, ठीक है। इस तरह से 16 2/3 या 16.66 या 14 2/3, 12.5%, इस तरह की जब हो तो मेथड 2 अप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहता है। ध्यान से सुनना। अब एक आदमी के सैलरी के बारे में बात हो रही है, तो मान लेते हैं कि इनिशियल सैलरी कितनी थी, 100 थी, है ना। अब क्या हुआ है, सैलरी पर क्या क्या चेंज आया है। तो सबसे पहले आपने कहा कि 20%। देखो 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 1/5। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कैसे। 20 बाई में क्या लिखा, 100, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 पे 1/5 आ गया। और 25% जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, आपका 1/4 के इक्वल है। तो ठीक है, इसका मतलब देखो 20% इंक्रीज होने का मतलब कि कोई चीज़ अगर पहले 5 थी ना तो अब 1 बढ़ गई है, तो यानी कि 5 से क्या हो गया, वो 6 हो गई है। यानी कि सैलरी पे फर्क पड़ेगा 6/5 का इनटू में। अब 25% बढ़ने का मतलब है कि अगर पहले 4 थी तो 4 पे 1 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 5 बाई क्या हो गया, 4 हो गया। एक बात को समझो, 37 1/2% जो होता है ना, वो कितने के इक्वल होता है, 3/8 के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर इसके बारे में बात हो रही होती इंक्रीज के बारे में, तो मैं कह देता 8 और 3 11, यानी कि 11/8 होगी। यानी कि पहले 8 थी, 8 पे 3 बढ़ गया है, तो 11 बाय क्या हो गया, 8 हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। अब जस्ट आपने क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। इसको क्या कर देना है, सॉल्व। 0 से 0, ये कटा 25 पे, और 25 50 75 100 125 150, ये आ गई 150। यानी कि अब सैलरी होगी उसकी 150। पहले कितनी थी, तो आपने कहा 100, अब कितनी होगी है 150। यानी कि कितने का चेंज आया, तो आपने कहा 50 का, और 50 का 100 पे आया है, इनटू में 100, यानी कि कितने का चेंज आया, सीधा सीधा 50%। अगली बार से क्या देखना है, ये देखना है गैप कितने का है। 50 तो 50% है। कल ये सैलरी 100 से 200 हो जाती तो 200%, 100 से 170 हो जाती तो 170 हो जाती तो 70%। अब मैं इसको समझाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसको समझाने के लिए आया हूँ। अरे अच्छा, क्वेश्चन चला गया। हाँ, इसको समझाने के लिए आया हूँ। देखो मैंने क्या कहा, सैलरी इनिशियल में क्या है, 100 है। कितनी है, 100 है। अब चेंज क्या क्या है, ज़रा ध्यान से देखो। 16 2/3%, 16 2/3% जो होता है हमारा, वो होता है 1/6। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है। 16 3 ज़ा 48 + 2, 50 बाई में 3, और ये परसेंटेज हटानी है तो डिवाइड करना पड़ता है 100 से। 50 1 ज़ा 50, 52, और ये हो गया अपना 1/6, ठीक है। तो 16 2/3 आ गया 1/6 के इक्वल, और 14 2/7% जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा 1/7 के इक्वल होता है। ये खुद ट्राई करके देख लेना। 14 7 ज़ा 98 + 2, 100/7, 100 से डिवाइड किया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास, 7, 1/7। अब सुनो, इनटू में क्या क्या हुआ है भाई। पहला चेंज क्या आया है, तो दोनों इंक्रीज हुए, यानी कि ये 6 से 7 हो गया, तो ये 7/6 हो गया। इनटू में ये 7 से क्या हो गया, 8 हो गया, तो ये हो गया 8/7। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, ये कट गया इससे, 2 3 6, 2 चौके 8, है ना। जिससे जो कैंसिल होता है वो कर दिया, 2 3 6, 2 चौके 8, तो ये हो गया 400/3%। 400/3।
अब देखो 400/3 का मतलब क्या है, यानी कि 400 है और उसको लगा दो 3 से डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 1 0, 3 3 ज़ा 9 1 0, 3 3 ज़ा 9 1 0, तो 13 3 3 ऐसे चलता जाएगा, है ना। यानी कि सैलरी 100 से क्या हो गई, तो आपने कहा सर 100 से होगी 133.33, है ना। तो एक बात बताओ कितने का इंक्रीमेंट आया, ध्यान से देखो 33.33 है ना, तो यही तो इंक्रीमेंट है इतना, 33.33% का क्या हुआ है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये तरीका आपको समझ आ गया है। ये वाला तरीका इस तरह की फ्रैक्शन के लिए सबसे बढ़िया रहता है। आपने देखा है ना कितने का चेंज आया है, 33 का, और 100 पे चेंज आया है तो उतनी ही परसेंटेज होती है। अगर कोई चीज़ 100 से 170 हो गई है तो 70% का चेंज आया है, 100 से 125.5 हो गई है तो 25.5% का क्या आया है, वहाँ पर चेंज आया है। और क्योंकि वो बड़ी है तो ऑब्वियसली वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ आ गया है। समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों इजीली कैंसिल हो जाएंगे, हो सकता है ये नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने वो ट्राई करके आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। ये है 12 1 बाय में 2% और ये है 33 1 बाय में 3%। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूँ, अगर अभी कच्चे हैं तो आप याद रख लो कि ये जो होता है ये होता है 1/3 के इक्वल, और ये जो होता है ये होता है 1/8 के इक्वल। तो थोड़ा सा मैंने आपके लिए आसानी कर दी है। इसका आंसर मैं बाकी चीज़ें सारी यहाँ से हटा देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारा समझ आ चुका है। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्वेश्चन आपके लिए क्लियर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपने मुझे करना है कमेंट सेक्शन में, ज़रा ध्यान से देख लो। इसका आंसर आपने मुझे करना है कमेंट सेक्शन में। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।